हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, तो कैसे हैं आप सब। आज हम रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखित एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। तो बिना समय को गवाए हुए चलिए एकदम बिल्कुल रफ्तार में इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि दादाजी ने मात्र 5 रुपए में एक टोंगा ड्राइवर से एक बंदर को खरीदा। ठीक है, बंदर को उन्होंने इसलिए खरीदा ताकि वो उसे अपने प्राइवेट जू का एक सदस्य बना सकें। उसके बाद फिर सेकंड पैराग्राफ में यह बताया जा रहा है कि टोटो एक बहुत ज़्यादा प्यारा बंदर था। उसकी आंखें बहुत ज़्यादा चमकीली थी और उनमें शरारत और शैतानी बिल्कुल अच्छे से साफ साफ नजर आती थी। उसका दांत बहुत ही ज़्यादा एकदम मोती की जैसा सफ़ेद था। और उनकी स्माइल यानी उसका स्माइल जो था एकदम कातिल स्माइल था। फोटो में भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर कितना प्यारा बंदर है। और दादाजी ने ये बताया कि उसकी जो टेल यानी उसकी जो पूंछ है वो पूंछ मात्र उसके गुड लुक्स के लिए ही नहीं है। उसके साथ साथ उसकी पूंछ टोटो के थर्ड हैंड की तरह भी काम करती है, जो उसे पेड़ों पर चढ़ने लटकने और उछल कूद करने में मौज मस्ती करने में बड़ा मदद करती है। उसके बाद फिर बात करते हैं अगले पैराग्राफ की। तो अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि जो दादी अम्मा थी, दादी जी थी, वो जब भी दादाजी कोई लाते थे कोई नया पक्षी या कोई जानवर तो बड़ी चिक चिक बड़ी बात का बतंगड़ बना देती थी। इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि टोटो के प्रेजेंस को सीक्रेट रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और इसको कोई अच्छा जगह रखना पड़ेगा तब तक के लिए जब तक दादी जी का मूड अच्छा ना हो जाए। इसी कारण ग्रैंडफादर और ऑथर ने मिल करके इस बंदर को एक क्लोजेट में रख दिया जिसका जो मुंह था वो ऑथर के बेडरूम में खुलता था। वहां पर बिल्कुल ही सुरक्षित जगह पर उसको अच्छे से बंद करके टोटो को रख दिया गया। कुछ घंटे बाद जब कुछ घंटे बाद जब दादाजी और जो ऑथर होते हैं वो आते हैं उस रूम में टोटो को वहां से निकालने के लिए, तो ये पाते हैं कि रूम का कंडीशन बड़ा ही बेकार हो चुका है। जो रूम है उस रूम का एकदम बैंड बजा दिया है टोटो। जो वॉलपेपर था दीवार पे वॉलपेपर खराब कर दिया है। जो पुट्टी दीवार में लगा हुआ तो उसको नोच दिया है। दीवार का जो ईटा है दीवार का ईटा साफ आ रहा है। यहाँ तक कि ऑथर का जो स्कूल का जो ब्लेजर था उसका भी ये बैंड बजा दिया है, बिल्कुल फाड़ चूड़ के पूरा बैंड बजा दिया है। ये चीज को देख करके ऑथर बहुत ज्यादा चिंता में इसने, अरे बापा आप का होता हो, दादी तो अब नहीं छोड़ता हो, इस सोच के बहुत ज्यादा चिंता में आ जाते हैं। लेकिन जो दादाजी होते हैं वो दादाजी बहुत ही ज्यादा एकदम खुश होते हैं। उनको वो बोलते हैं वहां पर कि ये एकदम साफ साफ सबूत है कि हम जो बंदर 5 रुपए में लाए हैं वो बहुत ज्यादा चालाक है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। और अगर इसको थोड़ा भी टाइम और मिलता तो तुम्हारा ब्लेजर जो ये फाड़ा उस ब्लेजर से आराम से रस्सी बनाकर खिड़की से निकल जाता। अब आगे का बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उसके रूम से निकाल करके दादाजी टोटो के प्लेस को सीक्रेट रखें और उसको एक बड़े से पिंजड़े में डाल दिए। और वो जो पिंजड़ा था वो नौकरों के रूम में था, मतलब जहाँ नौकर सब रहता था वहां पर एक पिंजड़ा था, वही पिंजड़ा में इसको डाल दिए। ठीक है, वहां पर और भी बहुत सारा पेट दादाजी रखे हुए थे जिसमें कि एक कछुआ था, दो मतलब एक जोड़ा उसमें रैबिट था यानी खरगोश था, मतलब दो खरगोश था। वहां पर एक गिलहरी भी थी और एक बकरी भी था, मतलब बकरी भी थी था जो भी होगा होगा। ठीक है, लेकिन वहां पर टोटो को रखने के बाद बहुत बड़ा समस्या टोटो खड़ा कर दे कि ये बड़ी बज्जात था। रात भर किसी को सोने नहीं दिया ये बंदर, अब कोई भी जानवर यहाँ पर है किसी को नहीं सोने दिया, सबका नाक में एकदम ही दम करके रख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर अगले दिन दादाजी को जाना था, देहरादून जाना था। क्यों जाना था, तो उनको अपना पेंशन लेने के लिए जाना था। इसलिए वो जो दादाजी सोचे कि टोटो को भी अपने साथ ले जाते हैं। तो उसके लिए जो दादाजी होते हैं उसको एक बहुत ज़्यादा काला कलर के कैनवस के बैग में उसको डाल देते हैं। ठीक है, और कैनवस का बैग जो होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है कि टोटो उसको ना दांत से काट सकता था ना उसे बाहर आ सकता था। टोटो बस कर क्या सकता था कि वो उसमें अपना उसको एकदम पूरा एफर्ट लगा के उसको हिला डुला सकता था, उसको कभी कभार आसमान में उछाल सकता था, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता था। और इसी उछलाने ये सब के कारण जो ये जो बैग था वो एक आकर्षण का केंद्र बन गया। कहाँ बन गया, देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पे सब लोगों को बहुत अचंभा लगा इसको देख के, आखिर बैग अपने आप किस तरह से उछल कूद कर रहा है। ठीक है, तो उसको अब पढ़ते हैं अगले पैराग्राफ में, तो अगला पैराग्राफ में क्या कहा गया है। ठीक है, तो अगला पैराग्राफ में ये बताया गया है कि
सहारनपुर रेलवे स्टेशन में एक कांड कर दिया टोटो। क्या कांड किया कि बैग में तो सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर रहा, लेकिन जैसे ही रेलवे स्टेशन पे जो दादाजी जो थे वो टिकट कटवा रहे थे, तो तुरंत ही बैग का किसी तरह से करके अपना मुंडी को बाहर निकाल लिया, और जो टिकट कलेक्टर था उसको अपना चौड़ा सा स्माइल को दिखा दिया, मुंह फाड़ के हा 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 करके दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद जो कंडक्टर था, मतलब जो टिकट कलेक्टर था, बहुत से डर गया। डरने के बाद तुरंत बोलता है, सर यू हैव अ डॉग, आपके पास एक कुत्ता है और आपको इसके लिए पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे ट्रेन में कुत्तों के लिए भी आपको, मतलब कि कुत्तों के लिए भी आपको रेंट देना पड़ता है। ठीक है, तो वो चीज सुनने के बाद दादाजी कोशिश किए कि अरे पागल, ये कुत्ता नहीं है, ये बंदर है, बंदर। ठीक है, लेकिन जो कलेक्टर था वो कलेक्टर नहीं माना। लास्ट में वो 3 रुपया ले ही लिया दादाजी से। क्या बोल करके, ये बोल करके लिया कि हाँ, कुत्ता लोग का 3 रुपया चार्ज लगता है, भाड़ा लगता है हमारे ट्रेन में, वो बोल के दादाजी से वो 3 रुपया वसूल लिया। ठीक है, उसके दादाजी बहुत ज्यादा गुस्सा में आ गए, और उसके आने के बाद फिर अपना पैकेट से एक और पेट निकालते हैं, अपने एक और पालतू जानवर निकालते हैं जो कि एक कछुआ था, और बोलते हैं अब इसका कितना चार्ज लगेगा, ये भी तो एक जानवर है, तो जैसा कि तुम लोग हर एक जानवर का तुम लोग पैसा लेता है, तो ये भी एक जानवर, इसका भी पैसा लो, बताओ कितना लगेगा। तो टिकट कलेक्टर बिल्कुल शांति से बोलता है, सर इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि ये कुत्ता नहीं है। दादाजी बहुत ज्यादा बहस करते हैं, उसका लास्ट में मान के उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर अगला पैराग्राफ में ये बता रहा है कि जब दादी अम्मा ने टोटो को अच्छे से एक्सेप्ट कर लिया, उसके साथ कंफर्टेबल हो गई, तो जो टोटो था, टोटो को अपने एक गधे, मतलब कि उसका एक प्राइवेट जू था, तो प्राइवेट जू में एक गधा भी था। ठीक है, गधा का नाम था नाना। तो नाना के साथ टोटो को रख दिया गया। ठीक है, उसे जैसे ही पहला नाइट था, तो दादाजी थे वो टोटो के पास गए कि टोटो कैसा है, बेचारा सही से रह पा रहा है कि नहीं रह पा रहा है, ये देखने के लिए। तो वहां पर दादाजी जैसे ही पहुंचते हैं तो देखते हैं कि नाना चीख रहा था। तो जाके देखते तो नाना क्यों चीख रहा था, क्योंकि जो बंदर था वो नाना का कान को दांत से जब दबोच करके उस पर लटक के डांस कर रहा था। ठीक है, इसी कारण वो नाना चीख रहा था, और इसी चीज के चलते नाना और टोटो कभी दोस्त नहीं बन पाया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ठंडे के दिनों में टोटो के लिए एक बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ ये था, एक बहुत ही मज़ा वाली चीज़ ये था कि जो दादी अम्मा थी वो उसको ठंडा ठंडा पानी, मतलब ठंडे ठंडे दिनों में ठंडा ठंडा पानी को गर्म करके दे देती थी, जिसमें टोटो मज़ा करता था। कैसे मज़ा करता था, पहले उसको अपने हाथ से देख लेता था कि सही ये पानी गर्म है कि नहीं है, उस पर आराम से धीरे से उसमें घुस जाता था, और घुसने के बाद फिर नहाता था मज़ा से, और उसका अपने देह में साबुन भी रगड़ता था। साबुन वो इस तरह से रगड़ता, जैसा कि देखा था वो ऑथर को किस तरह से रगड़ता है नहाते समय, उसे सर अपना आराम से देह में रगड़ता था। आप देख सकते हैं नीचे फोटोग्राफ में कैसे बंदे साबुन रगड़ रहा है, उस तरह से रगड़ता होगा किसी तरह से करके, तो वहां पर रगड़ता था। ठीक है, और जैसे ही पानी ठंडा होता था उसे चट मारे निकल के भागता था, एकदम तेजी से भागता था। कहाँ भागता था, तो वहाँ जहाँ पे किचन में जहाँ आग जल रहा होता तो वहाँ भाग करके वो अपने देह को सुखाता था, ताकि उसको ठंड ना लग जाए। अगर कोई जानवर चाहे कोई भी अगर हंस देता था उसको देख करके, उससे एक्टिविटी देख करके, तो शर्मा करके वो एक्टिविटी नहीं करता था। लेकिन एक दिन टोटो एक कांड कर दिया। कांड ये किया, अपने आप को जलाने वाला था। किस तरह जलाने वाला था, तो वो देखिए कि एक बार किचन में एक बहुत ही बड़ा, जो मतलब कि बहुत ही बड़ा केतली, जो केतली मतलब होता है, तो केतली वहां पर रखा हुआ था। क्यों रखा हुआ था, उसे पानी रखा हुआ था चाय बनाने के लिए। ठीक है, वहां पर दादी जी कभी जला करके जी छोड़ गई होंगी। टोटो वहां पर गया और उसको लगा कि ये पानी मेरे नहाने के लिए है। ठीक है, तो उसमें आराम से वो घुस गया। ठीक है, आराम से घुस गया, तो कुछ देर बाद उसको थोड़ा सा जलन टाइप पे लगने लगा कि भैया हमको लगता है जल रहे हैं। ठीक है, उसको थोड़ा सा बाहर निकलने की कोशिश की तो बाहर से ठंडा लगा, फिर नीचे बैठ गया, फिर नीचे गर्म लगा, फिर ऊपर उठ गया। ऐसे ही करने लगा वो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करने लगा। ठीक है, बहुत देर तक किया। उसके थोड़ी बाद ग्रैंड मदर आई और सडनली देखी ये क्या हो रहा है, टोटो जलने वाला है। जो तुरंत जाके टोटो को उससे बाहर निकालती है केतली से। उस दिन टोटो अपने आप को लगभग आधा जला लिया था, बैंड बजा दिया था। अगर थोड़ा देर होता तो उसका हो जाता, जो आप फोटो में देख सकते हैं। उसके बाद फिर अगर बंदरों में, मतलब कि किसी भी जानवर में बदमाशी करने का कोई पार्ट होता है दिमाग में, तो टोटो में बहुत ज़्यादा डेवलप था। जब भी ऑथर की आंटी आती थी तो वो करता क्या था कि आंटी का कपड़ा पकड़ के उसमें वो छेद कर देता था। जैसा करता था उसे नीचे आप देख सकते हैं कैसा छेद करता था। उसके बाद फिर अगला पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि एक बार कभी लंच के टाइम पर एक डिश में पुलाव रखा हुआ था। पुलाव भैया मेरा फेवरेट चीज़ है, नीचे फोटो में देख सकते हैं। तो वही पुलाव रखा हुआ था।
ठीक है, तो टोटो वहीं पर पहुंच गया चावल खाने के लिए, मजे से पुलाव का टेस्ट लेने के लिए। तो वहां पर तुरंत ग्रैंड मदर भी पहुंच गई और दादी माँ चिल्लाने लगी, ग्रैंड मदर चिल्लाने लगी वहां पर। ठीक है, टोटो को गुस्सा चढ़ा तो वहीं प्लेट रखा हुआ था, प्लेट को उसकी तरफ फेंक दिया। ठीक है, आवाज़ सुनने के बाद आंटी आई होंगी, तो आंटी आके वहां पर लड़ने लगी उससे, उसको बोली होंगी। ठीक है, तो टोटो का किया, एक गिलास पानी लेके उसके ऊपर भी फेंक दिया। जैसे जानते हैं बंदर सब शरारती होते, तो अपना शरारत तो कर दिया। ठीक है, शरारत करने के बाद फिर क्या किया, दादाजी आए। तो दादाजी को देख के जो टोटो था पुलाव का डिश लिया और एक कटहल के पेड़ पे जाकर आराम से ऊपर बैठ गया। ठीक है, और आराम से बैठ के खाने लगा। उसके बाद फिर वहाँ पे पूरे भर आफ्टरनून आराम से चाना एक एक दाना चावल लेके खा रहा था वो आराम से। उसके बाद फिर वो दादी माँ को दिखाने के लिए, जैसा कि दादी माँ उसको मतलब कि चिल्लाई थी, तो उनको चिढ़ाने के लिए जो प्लेट था, प्लेट को नीचे गिरा दिया। नीचे गिरा, जो प्लेट होता है वो 100 टुकड़ों में टूट जाता है, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब आता है इस छोटे से चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज। लास्ट एक्सरसाइज में बोला जा रहा है कि टोटो बहुत ज़्यादा शरारती था और इसको ज़्यादा समय तक के लिए दादाजी और ये लोग ऑथर ये सब अपने घर पे नहीं रख सकते थे। इसी के कारण जो मतलब कि यहाँ पे एक और कारण है कि टोटो बहुत ज़्यादा नुकसान भी करता था। ठीक है, नुकसान उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे दादाजी। इसी के कारण लास्ट में तंग आके दादाजी टोटो को मात्र 3 रुपए के चिल्लड़ में फिर से टोंगा ड्राइवर को बेच जाए। चलिए, अब चैप्टर होता है ख़त्म। अब आपसे हमको कुछ छोटा सा बात करना है, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट और लगेगा। कि सबसे पहले थैंक यू फॉर वॉचिंग। उसके बाद फिर सुनो मेरी बात और कुछ काम करो। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उसको मेरे वीडियो को लाइक कर दो, उसको अपने जितने भी दोस्त क्लासमेट मित्र बंधु हैं सबको शेयर कर दो। उसके बाद फिर अगर तुमको ये सारा स्लाइड और नोट्स, जैसे कि मेरा पहले भी देखा होगा, उस तरह कोई नोट्स चाहिए तो भैया हमको मेरा इंस्टाग्राम पे DM करो। बस अब मस्ती करो।